नमस्ते दोस्तों, हमारी स्पेशल क्लास HSSC CET में आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की। और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में, कब हुई इसकी स्थापना, किसने की इसकी स्थापना। साथ ही बताएंगे हम कांग्रेस के संबंध में दिए गए वक्तव्य, यानी किस किसने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था, जिससे कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बताएंगे हम आपको कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, बताएंगे कांग्रेस की स्थापना के बाद किन किन संगठनों की स्थापना हुई, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कांग्रेस के अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, और 1885 से जब कांग्रेस की स्थापना हुई और 1947 तक कहाँ कहाँ इसके अधिवेशन हुए, किस किसने इसकी अध्यक्षता की, और साथ ही समझाने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता दें, हमारे ये सेशन आपको मदद करेगा आगामी HSSC CET में, साथ ही CET के बाद होने वाले मेंस एग्जाम में, जो कि जिससे कि ग्राम सचिव, नहर पटवारी, कैनल पटवारी, नहर पटवारी, रेणु पटवारी आदि के एग्जाम होंगे मेंस से CET के बाद, उसमें हमारा ये सेशन मदद करेगा। इसलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन होम, जिसे हम AO होम कहते हैं, उन्होंने की थी, जो कि एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी थे। उन्होंने इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की थी। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, कांग्रेस की स्थापना किसने की? AO होम ने की। कब की? 28 दिसंबर 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन पुणे में प्रस्तावित किया गया, परंतु उस समय पुणे में प्लेग रोग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बंबई में आयोजित किया गया था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद, जो कि 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, उसके बाद इसका प्रथम अधिवेशन होना था पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग रोग फैल जाने के कारण इसका अधिवेशन बंबई में आयोजित हुआ। 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। हम आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस को प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम रखा गया था इसका, परंतु कुछ समय पश्चात दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। हम आपको बता दें, अक्सर एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? वो थे लॉर्ड डफरिन। वहीं भारत के प्रथम वायसराय थे कैनिंग, और कैनिंग से पहले उन्हें कहा जाता था, जो थे उन्हें गवर्नर जनरल कहा जाता था। इसलिए भारत के पहले वायसराय थे कैनिंग, और जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ त्र्यंबक तलंग, फिरोज शाह मेहता, H सुब्रमण्यम अय्यर, P आनंद चार्लू, दिनाशा वाचा, गोपाल गणेश आगरकर, G सुब्रमण्यम अय्यर, M वीरा घवाचारी, NG चंदावरकर, रहमतुल्ला M सैनी और व्योमेश चंद्र बनर्जी आदि भारतीय नेता थे। बात करें कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष की, तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बंबई में हुआ। कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को हुआ। कहाँ हुआ? बंबई में हुआ। बंबई में हुआ और उसकी अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी ने की, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इसके अलावा अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता में समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। इसके अलावा हम आपको बता दें, कांग्रेस का प्रमुख कार्य था देश के सम्मुख उपस्थित प्रमुख समस्याओं पर विचार विमर्श करना और निर्णय करना कि भारतीय नेताओं को कौन से कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस के पास 9 प्रस्तावों में ब्रिटिश नीति में परिवर्तन करने और प्रशासन में सुधार करने की मांग की गई थी। हम आपको यही बता दें
कि लाला लाजपत राय ने होम के बारे में लिखा था कि होम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि होम के बारे में ये किसने लिखा था कि होम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। आपका आंसर होगा लाला लाजपत राय। इसके अलावा हम बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी। इनसे भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले था लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसे जमींदारी संघ भी कहा जाता है। ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिता द्वारकानाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई थी 1838 में। इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। इसके अलावा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम्स एडम्स द्वारा 1839 में कलकत्ता इसका मुख्यालय था। इसके अलावा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉमसन 1843, इसका मुख्यालय भी कलकत्ता था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी व बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और इसका मुख्यालय भी कलकत्ता था। बात करें बॉम्बे एसोसिएशन की, वर्तमान नाम बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1852 में की गई थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। बम्बई में इसका मुख्यालय था। एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है बॉम्बे एसोसिएशन और लैंड होल्डर सोसाइटी। इसके अलावा मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1852 में की गई थी, मुख्यालय मद्रास में था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया कमेटी व लंदन इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी 1866 में, जिसका मुख्यालय लंदन में था। हम आपको बता दें दादा भाई नौरोजी ने बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की थी 1852 में बॉम्बे में, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी 1866 में लंदन में। दोनों एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। बात करें पुनः सार्वजनिक सभा की, तो इसकी स्थापना गणेश वासुदेव जोशी व M.G. रनाडे ने 1870 में पुणे में की थी। इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी आनंद मोहन बोस ने 1872 में लंदन में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी आनंद मोहन बोस व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में। एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मद्रास महाजन सभा की P. आनंद चार्लू व वीर राघवचारी 1884 में मद्रास में की थी। एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। वहीं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयब जी व फिरोज शाह मेहता ने की थी 1885 में बम्बई में। हम आपको बता दें, आपको जो रिवाइज करनी है, जो याद रखनी है, वह मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई और किसने की। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की, वहीं बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने की। बॉम्बे एसोसिएशन अलग है, जो कि दादा भाई नौरोजी ने 1852 में की थी। वहीं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयब जी व फिरोज शाह मेहता ने 1885 में की थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इसके अलावा इंडियन एसोसिएशन जो कि आनंद मोहन बोस व सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा की गई थी, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कि दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 में लंदन में की गई थी। हम आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हर साल होते थे और 1885 से 1947 तक, जब तक देश आज़ाद हुआ, तब तक ये भारत के अलग अलग शहरों में हुए। बम्बई में 7 बार, कोलकाता में 10 बार और मद्रास में 7 बार इस तरह हुए। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन यानी प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो तो बम्बई में हुआ था और WC बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद तो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था वो कलकत्ता में संपन्न हुआ। इसमें करीब 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और इंडियन एसोसिएशन के अन्य नेता कांग्रेस के इस अधिवेशन में शामिल हुए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1876 में, वो और उनके नेता कांग्रेस के इस अधिवेशन यानी दूसरे अधिवेशन में शामिल हुए। और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। वे 20 से भी अधिक वर्षों तक कांग्रेस के अग्रणी नेता रहे। आगे चलकर अपने प्रवास काल में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1867 यानी 1867 में एक संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य भारतीय जनता की मांगों के लिए ब्रिटिश नेताओं और वहां की जनता का समर्थन प्राप्त करना था। और वो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। वहीं दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में स्थापना की थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, और वो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। ब्रिटेन ने दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय सुधार समिति इंडियन रिफॉर्म कमेटी की स्थापना की। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी सदस्य चुने गए, जहां उन्होंने भारत के हितों के लिए आवाज उठाई। वे एक ऐसे प्रारंभिक नेता थे जिनका मत था कि भारतीय जनता का दरिद्र अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण और भारत के धन को इंग्लैंड ले जाने का परिणाम है। यानी जो आज जो भारत की जो दिशा है, जो दशा थी उस वक्त आज़ादी के समय, यानी 1885 के समय, 1885 के बाद जो उस वक्त की जो भारत की जो दशा थी, उसके लिए जिम्मेदार थे अंग्रेजों द्वारा भारत का किया गया शोषण और भारत के धन को इंग्लैंड ले जाने का परिणाम था। नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? वो थे दादा भाई नौरोजी। 1887 में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, यानी कि 1885 में अध्यक्षता की WC बनर्जी ने, 1886 में अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। वहीं 1887 में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने अध्यक्षता की थी 1887। इसके बाद 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में लगभग 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। हम आपको बता दें, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। इसके अलावा 1888 ईस्वी में विलियम्स डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले अंग्रेज विलियम वेडरबर्न, अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन थे। कांग्रेस के आरंभिक 20 वर्ष 1885 से 1905 सामान्य रूप से नरम दौर के नाम से जाने जाते हैं। इस काल में कांग्रेस ने धीरे धीरे सुधार लागू करने तथा सरकार एवं प्रशासन में भारतीयों को अधिकाधिक स्थान देने की मांग की। कांग्रेस ने विधानसभा को ज़्यादा अधिकार देने, इन सभाओं के सदस्यों को निर्वाचित और विधानसभाओं को प्रतिनिधि संस्थाएं बनाने की मांग उठाई और इसने मांग की कि भारतीयों को उच्च सरकारी पदों पर भर्ती की जाए। सिविल सर्विस की परीक्षाएं भारत में भी आयोजित कराने के लिए मांग की, ताकि योग्य भारतीय इन सेवाओं के लिए आयोजित परीक्षाओं में भाग ले सकें। इन्होंने ये मांग की कि भू राजस्व में कमी की जाए तथा भारतीय उद्योगों के विकास के लिए सरकार की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया जाए। इन्होंने प्रशासन और सेना पर होने वाले अत्यधिक खर्च तथा भारतीय धन के विदेश में जाने का विरोध किया। भाषण एवं बोलने की आज़ादी, लोक कल्याण की योजनाओं का विस्तार और शिक्षा का प्रसार इत्यादि अन्य प्रमुख मांगे थी कांग्रेस की उस समय। ये सभी सरल मांगे थी। इस दौर में कांग्रेसी नेता भारतीय समाज के उच्च वर्गों के थे। वे अंग्रेजी में शिक्षित थे और सोचते थे कि सरकार उनकी सभी मांगे स्वीकार कर लेगी। उनका दृष्टिकोण ब्रिटिश विरोधी नहीं था। उनका विश्वास था कि उनकी न्यायोचित मांगों पर सोचने और उन्हें स्वीकार करने के लिए सरकार विवश होगी। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों पर ध्यान नहीं दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश शासकों ने कांग्रेस के प्रति कुछ सहानुभूति दिखाई, परंतु जल्दी ही उन्होंने विरोधी रवैया अपना लिया। अधिकारियों के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने पर रोक लगा दी गई तथा कांग्रेस को एक राजद्रोही संगठन समझा जाने लगा। कांग्रेस में नई प्रवृत्तियों का उदय हुआ। 19वीं सदी के अंत से सरकार की दमनात्मक की कार्रवाई की वृद्धि हो गई, यानी कि 19वीं सदी में सरकार लोगों का दमन करने लगी। लॉर्ड कर्जन ने खुली घोषणा की कि भारतीय महत्वपूर्ण पदों को संभालने के लिए योग्य नहीं है। उसने कांग्रेस को नष्ट करने के अपने लक्ष्य को घोषणा की और इसके लिए उसने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई।
और इसी दिशा में उठाया गया कदम था बंगाल का विभाजन। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है बंगाल का विभाजन कब हुआ, कब घोषणा की कि बंगाल का विभाजन होगा? 1905 में। उस वक्त भारत के वायसराय कौन थे? वो थे लॉर्ड कर्जन। 19वीं सदी के अंतिम दशक में राष्ट्रीय आंदोलन में नई प्रवृत्तियों को नेतृत्व प्रदान करने वाले प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक और पाल मीन्स विपिन चंद्र पाल प्रमुख नेता थे। इन नए नेताओं ने कांग्रेस की नीतियों को नरम कहकर उसकी आलोचना की और उन्होंने कहा कि प्रशासन में सुधारों की मांग करना पर्याप्त नहीं है तथा भारतीय जनता का उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना होना चाहिए। तिलक ने तो प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? वो थे बाल गंगाधर तिलक। अक्सर एग्जाम वनडे एग्जाम नहीं जाने कितने वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? वो कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। इन नेताओं ने जनता की देशभक्ति को इन नेताओं ने यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल ने नेताओं ने जनता की देशभक्ति को जगाया और इन्हें देश हित के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। तिलक का केसरी पत्र राष्ट्रवादियों के एक इस समूह का प्रवक्ता बना। इन राष्ट्रवादियों ने जनता की राजनीतिक दृष्टि से जागृत करने के लिए लोकप्रिय धार्मिक हिंदू उत्सव गणेश पूजा और शिवाजी जयंती जैसे उत्सवों का उपयोग किया। उन्होंने हड़ताल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे राजनीतिक आंदोलन के नए नए तरीके भी अपनाए। इसके अलावा हम आपको बता दें कब कब किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, साथ ही बताएंगे हम आपको एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे पहले अध्यक्ष थे जिन्होंने अध्यक्षता की कांग्रेस की, हमने बताया वो उमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी मुंबई में। 1886 में दूसरी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में, जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। 1887 में अध्यक्षता की बदरुद्दीन तैयब जी ने, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता प्रथम मुस्लिम किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने। प्रथम अंग्रेज थे जॉर्ज यूले, जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। इसके अलावा 1889 में अध्यक्षता की विलियम वेडरबर्न, जो कि होम के जीवनीकार यानी A.O. होम जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, उनके जीवनीकार थे। 1890 में फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता की। 1891 में P. आनंद चार्लू ने, 1892 में फिर से WC बनर्जी ने अध्यक्षता की और 1893 में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की। बात करें एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट तो वो है 1895 की सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने पुणे में अध्यक्षता की, पुणे महाराष्ट्र में। इसके अलावा C. शंकर नायर, जो कि केरल के प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थे, अमरावती में कांग्रेस की अध्यक्षता की। वहीं हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष और प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष जो थी वो उन्होंने की 1917 में एनी बेसेंट ने। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। और एग्जामिनर आपसे पूछे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वहीं महात्मा गांधी जी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, वो भी बेलगांव कर्नाटक में 1924 में। इसके अलावा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की वल्लभ भाई पटेल, जो कि एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता 1933। वहीं 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने फैजपुर महाराष्ट्र में कांग्रेस की अध्यक्षता की। वहीं 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, 1938 और 1939 में वो हट गए बाद में पद से, और उसके बाद में अध्यक्षता की 1940 में मौलाना अबुल कलाम ने। और अंतिम जो स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी, और बाद में जो अध्यक्ष बने वो थे डॉक्टर पट्टेमी
सीतारमैया। हम आपको बता दें, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, आपका आंसर होगा WC बनर्जी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्षता किसने की? बदरुद्दीन तैयब जी ने। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कांग्रेस की जिन्होंने अध्यक्षता की, जॉर्ज यूले ने। इसके अलावा पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ने 1917 में अध्यक्षता की। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष वो थी सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में। और महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की बेलगांव कर्नाटक में। वहीं वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की 1931 में कराची में। और सुभाष चंद्र बोस ने 2 बार अध्यक्षता की, एक 1938 में और एक 1939 में। 1939 में उन्होंने अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया था, बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसके अलावा तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे प्राप्त लेकर रहूँगा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये नारा किसका है? आपका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक का। इसके अलावा हमने आपको बताया कांग्रेस से पहले जो संस्थाओं की स्थापना हुई थी उसमें एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता ने किया 1885 में। मद्रास महाजन सभा, जिसकी स्थापना 1884 में की गई। हम आपको बता दें स्थापना भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, कब कब किसकी। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनको अरेंज कीजिए, इनकी स्थापना कब कब हुई। इसके अलावा हमने आपको बताया कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की और इसकी स्थापना एलन ऑक्टेवियन होम ने की, यानी AO होम ने की। और इसकी प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ, बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। हमारे आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा हमारा सेशन लिखिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।